हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज मैं यहाँ पर ये देखने जा रही हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, यानी कि ये पर्सन देर रात तक क्या सोचने वाले हैं, क्या महसूस करने वाले हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर चलने वाला है। तो वो चीज़ें आज मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देख रही हूँ। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग की शुरुआत से पहले आपको अपने ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। एंड दूसरी चीज़, रीडिंग के दौरान आपको फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। ठीक है। और मैं शुरू में छोटा सा विजुअलाइज आपको करवाऊंगी। आपको बस फ्लेम को देखना है और अपने पर्सन को आपको महसूस करना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आपको वैसा वैसा करना होगा। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आप सबसे पहले यहाँ पर फ्लेम को देखिएगा बहुत ध्यान से। बस फ्लेम को देखते रहिएगा और मन में अपने पार्टनर का नाम आपको 3 बार लेना है। जैसे आप उन्हें आवाज़ दे रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, उस नाम को आपको लेना है जो नाम आप लिया करते थे, प्यार से जो आप उनका नाम लिया करते थे, उसी नाम से आपको उन्हें पुकारना है और उनसे कहना है कि वो आपको महसूस करे, आपके प्यार को महसूस करे। आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है, कितने इमोशंस हैं, कितने जज्बात हैं, उसकी एनर्जीज़ आप उन तक सेंड करें और उन्हें महसूस कराएं कि देखो मेरे दिल में तुम कितने समाये हुए हो, मेरे दिल में तुम हो और कोई नहीं। उस तरह की वाइब्रेशंस आपको अपने पर्सन तक सेंड करनी है। आप अपने दिल पे हाथ रखिएगा और दिल पे हाथ रखकर अपने पार्टनर का नाम लीजिए और वहाँ से एक एनर्जी आपको महसूस होगी। उस एनर्जी को आपको अपने पार्टनर की तरफ सेंड करना है, बस इतना ही। और कहना है बस इसे महसूस कर लो। चलिए अब देख लेते हैं लेट नाइट थॉट्स क्या रहेंगे इस पर्सन के आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अपने आप को आपसे दूर तो कर रहे हैं हालातों की वजह से, लोगों की वजह से, लेकिन ये पर्सन उसके बाद भी अपने आप को पनिश देते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे देर रात तक इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आपसे जो भी दूरियां इनके नसीब में आई हैं, ये इनके लिए ज़िंदगी का वो पनिशमेंट है जिसे ये आज की डेट में झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं। उस चीज़ को महसूस कर करके ये पर्सन जैसे अपने आप को ना एकदम बंद कर लेंगे, अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को एकदम अपने अंदर बंद करते हुए मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। इस पर्सन ने ना डेफिनेटली अपने आप को बहुत अकेला कर लिया है इस सोच के साथ कि ये अकेले पड़ गए हैं इस रिश्ते में बढ़ने को लेकर, आपको चाहने को लेकर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब कोई चाहता नहीं है इस रिश्ते में आप दोनों का साथ। मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो आपके पर्सन को ना कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये आपके बारे में ना सोचे, इस रिश्ते के बारे में ना सोचे, इस कनेक्शन के बारे में ना सोचे। लेकिन इस पर्सन का देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो एनर्जी है, इनकी सोच है, फिर भी इतने इन्फ्लुएंस के बाद आप ही तक जाकर रुक जाती है, आप ही के पास आती है। इस चीज़ को ये पर्सन देर रात तक महसूस करने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है कि इन्हें ना फील होने वाला है कि भाई आप दोनों का रिश्ता जो है वो सोलमेट कनेक्शन है, या इस रिश्ते में इतने
दूरियों के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी ये पर्सन आज भी आपसे जुड़े हुए हैं और आज भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, आज भी इसी रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो उस चीज़ को ये पर्सन देर रात तक महसूस करेंगे कि इन्हें इसी रिश्ते में रहना है, भले लोगों का कितना भी इन्फ्लुएंस क्यों ना हो इनके ऊपर। इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें चलने वाली हैं कि ये इसी रिश्ते में एक नई साइकिल जो है वो फिर से रीजनरेट करेंगे, फिर से नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करेंगे। और अब इस रिश्ते में सभी चीज़ें एकदम इम्प्रूव होंगी, मतलब सब चीज़ें सही कर कर ही या सही वे में ही लेकर ये चलेंगे। जैसे कि इन्हें भी पता है कि एक वक्त पे इन्होंने इस रिश्ते को बहुत इमेच्योरिटी से डील करा है, संभाला है, या इस रिश्ते के रिगार्ड जो भी फैसले लेने थे बहुत इमेच्योरिटी के साथ इन्होंने लिए हैं। लेकिन देर रात तक इनके दिल में ये चीज़ें रहेंगी कि अब ये इस रिश्ते को बहुत सही से, मतलब एकदम इम्प्रूव करके ही स्टार्ट करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ इस रिश्ते में दिखाएंगे, इस रिश्ते में फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये इस रिश्ते में अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो चीज़ें इनके दिल में देर रात तक रहेंगी, बस एक मौका इन्हें मिलना चाहिए, उस मौके को अब ये नहीं छोड़ेंगे। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मुझे इन्वॉल्व दिख रहे हैं, इवन नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। जैसे एक वक्त पे 4 लोग, 4 लोगों की बातें, 4 लोगों की सोच की ज़्यादा चिंता होने की वजह से इन्होंने 4 पलों में ही आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म कर दिया। उस चीज़ को भी ये पर्सन देर रात तक महसूस करेंगे। यहाँ पर Z लेटर TI मुझे दिखाई दिए। ऐसा दिख रहा है कि देर रात तक इस पर्सन को ये चीज़ें फील होंगी कि देखो आप ही इनकी ज़िंदगी की वो विश हो जिसे इन्हें पूरा करना है। इसी विश को पूरा करके इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। तो वो चीज़ें ना देर रात तक इस पर्सन के मन में एक अजीब ही उत्साह लेकर आएंगी, एक अजीब ही एनर्जीज लेकर आएंगी। ऐसा दिख रहा है जैसे एक वक्त पे इस पर्सन ने अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाई सही तरीके से, चाहे फिर वो इस रिश्ते को लेकर हो या अगर इनसे इस रिश्ते में काफ़ी गलतियां हुई थी तो उसके रिगार्ड जो इनकी जिम्मेदारी थी या जो इनके ऊपर बात थी वो इन्होंने सही से नहीं उठाई, नहीं निभाई। तो इनके दिल में ना देर रात तक इस चीज़ का गिल्ट भी रहेगा कि मैंने एक वक्त पे ना अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करा, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने की बजाय इस रिश्ते में अपनी साइड से सपोर्ट देने की बजाय इन्होंने यहाँ पर सभी चीज़ें आप पर थोपनी चाहिए, सारे ब्लेम्स इन्होंने आप पे ही जैसे थोपने चाहे हो। और इसी रीज़न की वजह से आज की डेट में आप दोनों साथ नहीं हो, आज की डेट में आप दोनों रीयूनाइट नहीं हो पाए हो। तो उस चीज़ का एहसास इस पर्सन को रहेगा, उस चीज़ को ये पर्सन देर रात तक महसूस करेंगे। जैसे कि भीड़ को देखकर इन्होंने भीड़ में चलने का ही डिसीज़न लिया। जैसे कहते हैं ना कि बकरियों का क्या काम होता है, भेड़ों का क्या काम होता है, एक के पीछे बस एक को चलना है। तो आपके पार्टनर ने ना वही काम करा, जबकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ थी कि ये उन भेड़ से अलग चलकर आपके लिए या इस रिश्ते के लिए लड़ते। तो उस चीज़ का एहसास इस पर्सन को देर रात तक रहेगा और वही चीज़ें इस पर्सन को वही थाम लेंगी। जैसे कि अब भेड़ चाल नहीं चलना है, भेड़ों के पीछे नहीं चलना है, और ये पर्सन वहाँ रुक कर उस चीज़ को फील करने वाले हैं कि कैसे अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में फ्लावर्स को, खुशियों को, अबेंडेंस को, इन सबको अब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। मुझे इस पर्सन की साइड से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव सोच दिखाई दे रही है। जैसे अभी तक ये पर्सन डेफिनेटली लोगों को फॉलो कर रहे थे, परिवार है, दोस्त है, उन सबको फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में इस पर्सन का यहाँ रुकना मुझे एक पॉजिटिव साइन इस पर्सन की साइड से दिख रहा है। देर रात तक हालांकि ये पर्सन जहाँ पे रुकने के बारे में सोच रहे हैं ना, वहाँ पे रुकते वक्त इस पर्सन को डर भी लग रहा है। इन्हें यहाँ पर ना इस चीज़ का इस डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये चीज़ें कर भी पाएंगे, इसके लिए ये वो स्ट्रेंथ जुटा भी पाएंगे या नहीं। तो एक डर भी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रहा है। यहाँ पर H लेटर, U लेटर, N
ये सभी मुझे दिखाई दिए, इवन सी एस ये भी यहाँ पर दिख रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि शुरुआत करने के लिए रुकने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए इस पर्सन को डिफ़िकल्टीज भी दिखाई दे रही हैं कि कैसे ये इस रिश्ते में अब प्रोग्रेस लेकर आएंगे, कैसे आपको अचीव करेंगे, कैसे ये आपको क्लियरिटी देंगे कि क्यों ये रुके, क्यों इन्होंने आपको पीछे छोड़ा और अब क्यों ये आपकी तरफ बढ़े। ये सभी चीज़ों की क्लियरिटी ये किस मुंह से आपको देंगे। तो उस तरह का डर इस पर्सन को वहाँ पे रोक भी रहा था और वहीं पर इस पर्सन के कॉन्फिडेंस को थाम भी रहा था। तो ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जितना भी वैक्स गिरा रही हूँ ना, वो वहीं पर थम रहा है इस वक्त में। स्पेशली इनकी सोच जैसे इन्हें थाम रही हो। आपके साथ के लिए ये पर्सन देर रात तक ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड तो रहेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। एक टेम्पटेशन, एक पैशन मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रहा है। और अगर आप देखो सेक्सुअली भी एक दूसरे के कनेक्ट आए हो, करीब आए हो, तो ये पर्सन उस चीज़ को भी ना बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि देखो उस चीज़ ने इस पर्सन को अगेन यहाँ पर थाम दिया है। अगेन यहाँ पर ऐसा महसूस करा दिया है कि पता नहीं अब हम वापस से इतने करीब आ पाएंगे या नहीं, या वापस से करीब आके वो एक दूसरे के साथ वो चीज़ें फील कर पाएंगे या नहीं। तो उस चीज़ का डर इस पर्सन के मन में, उस चीज़ के डाउट्स इस पर्सन के दिल में देर रात तक चलने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक बटरफ्लाई है जो ये इंडिकेट कर रहा है भाई ट्रांसफॉर्म तो इस पर्सन को आप ही के साथ चाहिए। इस पर्सन को आप ही के साथ ना एक ज़िंदगी जीनी है। इस पर्सन को आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिव्स दिखते हैं, मतलब एक आप इनकी लाइफ के वो क्रिएटर हो, वो गाइड हो जिसे ये मिस कर रहे हैं और जिसे ये मिस भी करेंगे देर रात तक। पी लेटर आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे वाई लेटर भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ये पर्सन अपने मन से, दिल से सारी नेगेटिविटी को जैसे बाहर निकाल कर फेंकना चाहेंगे कि अब इन्हें किसी भी तरह से नेगेटिव तो नहीं होना है। भले आज की डेट में इन्हें चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रही है, कॉम्प्लिकेट लग रही हैं, लेकिन अब इन चीज़ों का भार अपने कंधों पर लेने की बजाय इन्हें तोड़ने के बारे में सोचना है। तो उस एनर्जी में ये रहेंगे कि कैसे ये अल्टीमेटली अब सारे रिस्ट्रिक्शंस को, सारी चीज़ों को बदलें, इनमें ट्रांसफॉर्म लेकर आए, इसमें बदलाव लेकर आए। ये पर्सन मुझे एक ऐसी एनर्जी में देर रात तक चलते हुए दिख रहे हैं जैसे कि एक अलग ही एनर्जी में ये पर्सन आए हैं, एक जैसे इनका खुद का पुनर्जन्म हुआ हो सोच के माध्यम से। जिन चीज़ों को इन्होंने एक वक्त पे गिव अप कर दिया था, छोड़ दिया था, उन्हीं चीज़ों को ये पर्सन ना एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं देर रात तक, ये मुझे दिख रहा है। ये ना अब आपसे और ज़्यादा डिटैच्ड नहीं रहना चाहते, अब आपसे और ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहते। देर रात तक ये पर्सन इस चीज़ के लिए डिटर्मिनेट रहेंगे कि कैसे अब ये अल्टीमेटली इस एग्ज़ाम को पास करें, कैसे ये आपको अपने करीब लेकर आए, कैसे इन ऑब्स्टिकल्स को ये ख़त्म करें। उस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोचेंगे। जो भी आप लोगों के बीच में दूरियों की वजह है ना, वो वजह देखो आसान नहीं है। वो वजह ऐसी नहीं है कि सिर्फ सोचा और बस हो गया। वो वजह ऐसी नहीं है कि बस जादू की छड़ी चलाई और फिर ख़त्म हो गई। ये चीज़ें ये भी महसूस करने वाले हैं कि ये जो भी आप दोनों के बीच में दूरियों की वजह है, ये इतनी आसान नहीं है जितनी ये सोच रहे हैं या ये चाह रहे हैं, और जितनी आप सोच रहे हो या चाह रहे हो। तो उन चीज़ों की जैसे कि ये पर्सन देर रात तक कैलकुलेशन करने वाले हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत देर में सोते हैं, मतलब बहुत देर रात तक जागते हैं, और आज रात भी कहीं ना कहीं बहुत देर रात तक ही जागने वाले मोड में मुझे दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर आपके लिए एल लेटर नंबर 7 यानी कि आपका जुलाई मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन या आपसे ही रिलेट करते होंगे।
गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रहेगी, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में देर रात तक चलने वाला है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए राशियाँ भी बताई जाएंगी यहाँ पे। सक्सेस, इनर वॉइस, 2 कार्ड्स हैं। क्रिएटिविटी, स्लोइंग डाउन, टोटलिटी, अवेयरनेस, लवर्स, एडवेंचर, आइसोलेशंस, माइंड, द सोर्स, एग्जॉशंस एंड बॉटम की एनर्जी है द रेबल। ठीक है, तो एनर्जीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग में है। जैसे यहाँ पर आप देखिए एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें आपका जेमिनाई मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दिया। उसके अलग यहाँ पे आपका कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दी हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 3 एंड नंबर 6 ये 2 बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यानी कि आपका मार्च एंड जून मंथ, तो पॉसिबिलिटी है ये इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या बिछड़े थे तो ये वही मंथ है आपका। तो ऐसे करके आपको ये नंबर से ये मंथ लेकर चलने हैं। जैसे 6 साल का रिश्ता है, 3 साल का रिश्ता है, 6 महीने या 3 महीने से आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, दूरियां चल रही हैं, ठीक है, या 6 साल तक रिश्ता सही रहा, उसके बाद आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो गई। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि डेफिनेटली एक वक्त पे ये पर्सन सिर्फ भेड़ चाल चल रहे थे, यानी कि जिसने जो बोला ये पर्सन वो करते आ रहे थे। और इसी चक्कर में ना इस पर्सन ने अपनी ताकत को पहचाना नहीं। इसी चक्कर में इस पर्सन ने ना अपने पैरों में बेड़ियां तक बांध ली, क्योंकि ये पर्सन भेड़ चाल में लगे रहे। जिसने जिस तरफ इन्हें मोड़ा ये पर्सन उसी तरफ मुड़ रहे हैं, उसी तरफ मुड़ तो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ना तो मुड़ने की वजह जान रहे हैं, ना उसके पीछे के रीज़न जान रहे हैं। लेकिन देर रात तक इनके दिल में ये इच्छा उमड़ी कि उस वजह को जाने कि ये इस रास्ते पे क्यों चल रहे हैं, या इस रास्ते पे चलकर इन्हें अल्टीमेटली किस तरह की सक्सेस मिलेगी। ये पर्सन ना देर रात तक अपनी इंट्यूशंस की सुनने वाले हैं। ठीक है, अभी तक इनके साथ ये रहा कि ये भेड़ चाल चलते जा रहे हैं, लेकिन देर रात तक क्योंकि ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं या सुनेंगे, इसीलिए ये पर्सन उन चीज़ों के लिए अवेयर होंगे जिसके लिए शायद इन्होंने बहुत वक्त भी लगा दिया। ठीक है, इन्होंने इतना वक्त लगा दिया कि बहुत स्लो मूव कर रहे थे बहुत लंबे वक्त से। देर रात तक इवन ये पर्सन ना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं। आपके प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए एक अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी अट्रैक्शन के चलते ये पर्सन, यहाँ पे भी मैंने बताया था कि अब आपसे कैसे जुड़ा जाए, इस रिश्ते में कैसे वापस आया जाए, उसके रिगार्ड ये पर्सन यहाँ पर सोर्सेज इकट्ठा करने के बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि जहाँ पर ये हैं, जहाँ पर आज की डेट में ये पर्सन आपके खिलाफ लड़ रहे हैं ना, वहाँ पर अब इस पर्सन को देर रात तक घुटन फील होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ये आपसे लड़ रहे हैं, आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें देर रात तक ये पर्सन की लाइफ का एक अपनी सोच के बेसिस पर एक नया ही एडवेंचर होगा कि ये यहाँ पर रुक रहे हैं, रुककर पहले चीज़ों को समझ रहे हैं कि इस भेड़ चाल का क्या मतलब है, और क्योंकि इस चीज़ से इन्हें क्या मिल रहा है, किस तरह की सक्सेस मिल रही है, क्या आप मिल रहे हो, आपका प्यार मिल रहा है, क्या सुकून मिल रहा है, क्या लाइफ में जो अपने आप को एकदम आइसोलेट बनाकर बैठे हैं उससे बाहर निकल पा रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों के रिगार्ड इस पर्सन के मन में, इनके दिल में सवाल जागेंगे, और वही सवाल इस पर्सन को यहाँ पर थामेंगे, वही सवाल इस पर्सन को इस चीज़ के लिए अवेयर कराएंगे कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को जानो, बजाय लोगों की सुनी सुनाई बातों को फॉलो करने के। तो मुझे बहुत पॉजिटिव मूवमेंट आपके पर्सन की एनर्जी में, इनकी सोच में देर रात तक आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसी बात पर ये देख लेते हैं कि ये इनका ये जो मूवमेंट है, क्या इन्हें आपकी तरफ एक्शंस
लेने के लिए फोर्स करेगा या नहीं करेगा, तो वो देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या ये एनर्जीज व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स की तरफ बढ़ने के लिए मजबूत करेगी या नहीं। क्या ये व्यूअर्स के पर्सन इस चीज़ से 6 ऑफ वैंड्स अगेन आया है, एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी तक आपसे दूर जा रहे थे, अभी तक ये दूर जाने पर अपने एनर्जी को वेस्ट कर रहे थे, लेकिन देर रात तक क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को लेकर जागरूक रहेंगे कि नहीं, यहाँ थमकर इस चीज़ को समझना होगा कि इनकी जीत कहाँ पर है, और यही समझ इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ा भी जाएगी। यही समझ इस पर्सन को इस रिश्ते में जीत भी दिला जाएगी, आपके प्यार की जीत भी होगी यहाँ पे। तो मुझे इस पर्सन की तरफ से देखो फ्रैंकली स्पीकिंग एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एक अवेयरनेस इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखा। कब तक की पॉसिबिलिटीज़ है ये देख लेते हैं। व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ कब तक की है, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन तो ना आपको जीतने के लिए अब पूरी तरह से मेंटली लेवल पर तैयार हैं कि अगर इनके आगे अब कोई भी आएगा ना तो ये उस लड़ेंगे भी, वहाँ पर फाइट भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी टोटलिटी एंड सक्सेस दोनों ही एनर्जीज आई हैं। तो अब ये पर्सन पूरे अपनी एनर्जी में ही आपकी तरफ आएंगे। लोगों से लड़ना पड़ा तो ये लड़ेंगे, मतलब यहाँ पर ये पर्सन आपको ना एक जुनून के तौर पर अपनी ज़िंदगी में वापस से लेने की एनर्जी में ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। देखो मुझे ना यहाँ पे 6 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि 6 दिन 6 हफ्ते में या मैक्सिमम जून मंथ इस पर्सन की तरफ से बहुत सारे एक्शंस आपकी तरफ बढ़े, या ये पर्सन और आपका यहाँ पर पूरी तरह से रीयूनियन हो जाए। मैक्सिमम जून मंथ लगेगा यहाँ पे रीयूनाइट होने में, लेकिन 6 दिन या 6 हफ्तों बाद से आपको इस पर्सन की तरफ से पॉजिटिव मूवमेंट्स दिखाई देने लगेंगे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके फेवर में इनकी बातें आपको दिखाई देने लगेंगी, ऐसा यहाँ पे है। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन देर रात तक। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। 2 कार्ड्स है शायद यहाँ पे, नहीं बहुत सारे हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू, देखिए ये पर्सन देर रात तक किसी एनर्जी में रहेंगे और आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, अब इनके दिल में इस चीज़ का डर देर रात तक रहेगा कि कहीं आपको खो ना दे या खो तो नहीं दिया, और आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं। आई ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू, आप कोशिश कर रहे हैं आपसे कहाँ से शुरू करें बात करने की, क्या बात आपसे करें, तो आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर दैन टेलिंग द ट्रूथ, कहना चाह रहे हैं ये पर्सन उस वक्त में झूठ बोलना इनके लिए ज़्यादा आसान हो रहा था बजाय सच बोलने के। आई एम एडिक्टेड टू यू, तो मैंने आपको बोला यहाँ पे एक सेक्शुअली अट्रैक्शन भी मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रहा है। तो जो लोग इतने करीब आ गए हैं तो उन लोगों के केस में तो देर रात तक इस पर्सन के मन में ये इच्छाएं जागेंगी, और इवन देखो यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी आई है, और वही आपसे कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, आपको किस करना चाहते हैं, एंड इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप, आपसे कहना चाह रहे हैं ये पर्सन की इनके लिए डेफिनेटली बहुत हार्ड हो रहा है ओपनली अब आपसे बात करना, ओपनली अब आपसे कुछ कहना, इनके लिए डेफिनेटली ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। तो आपसे ये पर्सन ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, किस सोच में रहेंगे, क्या कुछ इनके मन में इनके दिल में आपको लेकर चलेगा। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर।
ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।